हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जैसे छोड़कर गई थी वैसे ही ना? हाँ, मतलब एकदम फिट एंड फाइन, राइट? वैसे इन दिनों इस रूट की लाइनें काफी व्यस्त चल रही थी, बट फाइनली हमारा नंबर आज लग ही गया जी। वेल, आज पता है सुबह उठी ना तो मन में एक थॉट आया, तो सोचा आपसे शेयर करूं कि हमारी जिंदगी जो है वो कितनी छोटी सी है ना। अगले पल क्या होगा हम नहीं जानते। लाइफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। तो इस छोटी सी जिंदगी को क्यों ना खुलकर जिया जाए, और कुछ करने के पहले ना इतना दिमाग पे प्रेशर नहीं देना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम वैसा कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो उन्हें सोचने दीजिए, आप जो मर्जी आए वो करिए। हाँ, अच्छे बुरे का ध्यान रखिए, पर जिस चीज से आपको खुशी मिले ना वो काम जरूर करिए। फिलहाल इस वक्त ये 15 मिनट आप ये करिए कि रिलैक्स मुद्रा में बैठ जाइए और चाय के साथ ये ट्रैक एंजॉय करिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस। It's 7:49 by the studio clock। डेट है आज 5th of August और दिन है आज शुक्रवार का। तो चलिए, अब एंटरटेनमेंट के बाद बारी है इन्फॉर्मेशन की। तो देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। जरा कान फरमाइएगा। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तरह दक्षिण भारत में भी महालक्ष्मी का गोल्डन टेम्पल है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। पर आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में एक नहीं बल्कि 4 गोल्डन टेम्पल्स हैं। जी हाँ, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ धाम, संत रविदास मंदिर, मां अन्नपूर्णा मंदिर और मार्कंडेय धाम शामिल हैं। ईयर 1853 में राजा रणजीत सिंह ने बाबा के शिखर को सोने से मंडित कराया था। 169 साल बाद दक्षिण भारत के एक भक्त के दान से बाबा धाम का गर्भगृह भी पूरी तरह से सोने से चमचमा उठा है। इसी तरह यूरोप में रहने वाले भक्तों से करीब 200 किलो सोना दान में मिला, जिससे संत रविदास के मंदिर को स्वर्ण जड़ित कर दिया गया। इसी कड़ी में मां अन्नपूर्णा मंदिर में सोने की मूर्ति है, जिसका साल में एक बार ही दर्शन होता है। इसके अलावा 2 दिन पहले गंगा किनारे कैथी के मार्कंडेय धाम मंदिर का शिखर श्री स्वर्णिम आभा से चमक उठा। इसके अलावा भारतीय हाई जंपर तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में हाई जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। 23 वर्षीय तेजस्विन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हाई जंप में 2.22 मीटर के जंप के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एथलेटिक्स में भारत का ये पहला मेडल है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू तेजस्विन शंकर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी कर बताया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 से 15 अगस्त तक देश भर में सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, पुरातत्व स्थलों व संग्रहालयों में फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी, जिसके तहत देश भर में 20 करोड़ से अधिक मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में रुचिरा कैम्बोज ने भारत की पहली स्थायी महिला प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाला है। वे टीएस तिरुमूर्ति की जगह लेंगी। वे भारतीय विदेश सेवा की 1987 सिविल सेवा बैच की टॉपर भी रही हैं और भारत की पहली महिला राजदूत रही। रुचिरा ने अपने करियर की शुरुआत फ्रांस में 3rd सेक्रेटरी के तौर पर की थी और इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास में 2nd सेक्रेटरी का पद भी संभाला है। तो ये हो गया देश, दुनिया और शहर बनारस का हालचाल। Now let's move on to the history and special events of today, that is 5th of August. ईयर 1890 में चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म आज ही के दिन हुआ था। ईयर 1975 में बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का और ईयर 1987 में बॉलीवुड अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा आज ही के दिन पैदा हुई थी।
आज के दिन दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल 1914 में ओहियो के क्लीवलैंड में लगाया गया था। इसीलिए आज के दिन को इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे के नाम से जाना जाता है और ये दिन ट्रैफिक लाइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी बताता है। और देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। किस बात की जल्दी है? मैंने पहले भी कहा है कि कहीं जल्दी पहुंचना है आपको तो घर से जल्दी निकलिए ना। खैर, अब तो ट्रैफिक रूल्स सख्त भी हो चुके हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे। तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ड्राइव सेफ एंड प्लीज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि घर पर आपके अपने आप का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं, है ना? वेल, इन जरूरी बातों के बाद आपको अब कुछ बनारस की इंटरेस्टिंग बातें भी बताई जाए। तो दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को अपने में समेटे हुए है और इन धरोहरों को देखने और समझने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं यहाँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, या यूं कह लीजिए कि वो बहुत फेमस नहीं है। तो आज ऐसी ही एक धरोहर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। बनारस के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को बयां करता राजघाट स्थित लाल खां का रोजा। जी हाँ, ये मकबरा बनारस की हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ईयर 1773 में बने इस खूबसूरत रोजे को बनवाया था काशी नरेश ने। जी हाँ, दरअसल लाल खां काशी नरेश के सेनापति थे और अपनी वीरता और जाबाजी से उन्होंने काशी राज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाल खां के इंतकाल के बाद काशी नरेश ने उनकी याद में यह मकबरा बनवाया था। वैसे ये एक बेहद ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है, तो मेरी मानिए तो इस वीकेंड यहाँ हो आइए। और देखिए, परसों यानी 7 अगस्त को है फ्रेंडशिप डे, तो आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं। वो जो एटमॉस्फेयर है ना वहाँ का, बहुत अच्छा है। चारों तरफ ग्रीनरी, तो जाइए, ग्रीनरी के बीच में बैठिए, पुराने दिनों को याद करिए, अच्छा वक्त बिताइए दोस्तों के साथ। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा फील होगा। वेल, आपको आज का गुड मॉर्निंग बनारस कैसा लगा? प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। और अब सना को भी इजाजत दीजिए, छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में एक बार कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे किसी ऐसे के चेहरे पर स्माइल आए जो आपसे कहीं से भी न जुड़ा हो। यकीन मानिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा और उस दिन देखिएगा आपको ना बहुत सुकून भरी नींद आने वाली है। सो हियर आई एम हेडिंग ऑफ, बट खबरों का सिलसिला 8 बजे से हमारे दिल्ली स्टेशन से जारी रहेगा और 8:30 से एक दफा और मुखातिब होंगे आपसे मधुरिमा के साथ। डू टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।